हाईवे अपनी बदहाल हालत की वजह से पिछले कई दिनों से बंद है। गाड़ियां रास्तों में अटकी हैं, सड़कों पर विरोध बढ़ता जा रहा है। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि आज इस मामले में श्रीनगर जम्मू हाईवे की बहाली पर यह बड़ी खबर हाईवे बहाली के लिए हो सकती है। बड़ी बैठक सड़क परिवहन मंत्रालय की यह बैठक संभव है। रोड बहाली को लेकर कार्य हो सकता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसकी अध्यक्षता कर सकते हैं। NHAI के बड़े अधिकारी भी आपको बता दें कि बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि रोड की जो हालत हो गई है प्राकृतिक आपदा के बाद से, उसके बाद से लोग परेशान हैं, किसान परेशान हैं। लगातार सरकार से अपील की जा रही है, भले ही वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार। हालांकि राज्य सरकारों का इस मामले पर कहना है कि ये हमारे हक में नहीं है अगर हमें इसका कार्य दिया जाता है, क्योंकि हमने बीते कल ही जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को सुना था, जब उनकी तरफ से कहा गया था कि अगर हमारे बस में होता तो हम रोड बहाली का कार्य जल्दी करते। फिलहाल ये बैठक होने वाली है। नितिन गडकरी हो सकता है कि इस बैठक की अध्यक्षता कर दें। और आपको बता दें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के कुछ बड़े अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भी अधिकारी इसमें शामिल हो सकते हैं। नितिन गडकरी हो सकता है कि पहुंचे इस बैठक में। और लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में किसानों के फसल और सेब बागवान परेशान हैं। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है। रिफत, फिलहाल क्या अपडेट है? आ गया है, कंफर्म हो गया है कि नितिन गडकरी आने वाले हैं या नहीं? एक हाई लेवल मीटिंग हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके का मामला नेशनल हाईवे पे बना हुआ है, लगातार नेशनल हाईवे बंद है। हालांकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको मैनेज कर रही है और जो एजेंसीज हैं वो उसको क्लियर करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ट्रक स्ट्रैंडेड है, फ्रूट तबाह हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी इकोनॉमी का हिस्सा जो है वो फ्रूट इंडस्ट्री है जम्मू कश्मीर की, लेकिन उसमें काफी ज्यादा नुकसान ग्रोवर्स को हुआ है, ट्रकर्स को हुआ है, जो ट्रक ड्राइवर है उनका रोजगार मुतासिर हुआ है। तो इसी सिलसिले में कल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने नितिन गडकरी से बात की फोन पे और उन्हें कहा कि वो जल्द से जल्द इस बारे में कोई इकदाम उठाए ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, हाईवे जो है जल्द से जल्द रेस्टोर किया जाए। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने कल गुस्से में आकर यह भी कहा कि अगर भारत सरकार से ये मैनेज नहीं हो पा रहा है तो वो जम्मू कश्मीर के हवाले इस हाईवे को करें और वो देख लेंगे। और आज भी आगा रूहुल्ला ने बड़े बड़े इल्जामात मरकजी सरकार पर लगाए, खासतौर से बीजेपी पर लगाए इस रोड को लेकर। उन्होंने ये भी कहा कि जानबूझ के इस फ्रूट को यहाँ पे सड़ने दिया जा रहा है, रोड आए रोज बंद हो जाता है। तो ऐसे में आप देखना होगा कि क्या मीटिंग में खुद ट्रांसपोर्ट के जो मरकजी वजीर हैं नितिन गडकरी, क्या वो आएंगे? और ऐसा समझा जा रहा था कि शायद उमर अब्दुल्ला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग में जुड़ जाएंगे। तो क्या अभी ये होगी? इस तरीके की खबरें हैं। हो सकता है ये मीटिंग हो, क्योंकि जिस तरीके के हालात यहाँ पे बने हुए हैं, आपको पता है कि जब बहुत ज्यादा बारिश हुई उसके बाद लैंडस्लाइडिंग हुई। नेशनल हाईवे में तो बहुत दिनों तक कभी कभी बंद रहता था हाईवे लैंडस्लाइडिंग की वजह से, लेकिन इस बार तो बहुत ही ज्यादा टाइम तक ये बंद रहा। और खास तौर से लेकिन रिफत, क्या प्रभाव पड़ेगा क्या जो बीते कल बयान दिया गया था मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से? तो ऐसे में अभी ऐसा भी है क्या, कोई काम में देरी चल रही है या लापरवाही है? क्योंकि तमाम मुख्यमंत्री तो राज्य के, जो चाहे हिमाचल के हैं चाहे जम्मू कश्मीर के हैं, वो तो आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर, लेकिन अभी फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? क्या केंद्र सरकार काम नहीं कर रही है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा हाईवे है और इसको जिस तरीके से नए सिरे से बनाया गया, काफी जगह पे टनलिंग हुई, काफी जगह पे इसको वाइडन किया गया, पहाड़ काटे गए, और जो ही बारिश होती है तो एकदम से लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, रास्ता बंद हो जाता है। और उसके बाद जितनी भी एजेंसीज उस रोड पे काम कर रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं उसको रेस्टोर करने की, लेकिन जिस तरीके से इस बार बहुत ज्यादा टाइम लगा, उसी को लेकर लोगों को चिंता है। और जो सीजन है ये फ्रूट सीजन है, क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम है, चाहे वो एप्पल हो या नाशपाती हो, वो ट्रकों में भरे पड़े हैं। हजारों ट्रक जो है वो दरमंदा है, मूवमेंट नहीं हो पा रही है। जाहिर तौर पर ट्रकों की स्थिति जो अटके हुए हैं, लोग किसान इंतजार कर रहे हैं रोड बहाल होने का। फिलहाल रिफत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी हमारे सहयोगी भी इस खबर पर हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर, फिलहाल जो स्थिति है वो क्या है? क्या लोगों को मदद मिलेगी? क्या ये बैठक होती है या फिर एक बार फिर से बात होके वो मुद्दा वहीं रह जाएगा? क्योंकि बहुत ज़रूरत है, बहुत बुरी हालत हुई है उत्तर भारत में। उसके बाद से अगर यहाँ पर नितिन गडकरी पहुँचते हैं तो जल्द से जल्द जो रोड बहाली है या फिर रोड पे जो सड़कों पे इतनी बड़ी बड़ी दरारें आई हुई हैं हम देख रहे हैं, क्या अभी फिलहाल काम नहीं किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से? और अगर ये बैठक होती है तो और ज़्यादा तेज़ी से काम हो सकता है?
आपका कहना सही है कि बहुत बड़ा मुद्दा जो है ये अब बन गया है और अब आहिस्ता आहिस्ता ये पॉलिटिकल रंगत यानी कि पॉलिटिकल शेप भी लेने लगा है। और हमने देखा सुबह कि किस तरह से यहाँ पर जो है एआईपी के कारकुनान आए और एमएलए शेख खुर्शीद की क़यादत में प्रोटेस्ट भी करना चाहा और उसके बाद पुलिस आती है और उनको डिटेन किया जाता है। और उसके फौरन बाद जो है सीपीआईएम के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं और सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि आखिर सरकार कर क्या रही है। और न सिर्फ ये मरकजी सरकार बल्कि जो यूटी की गवर्नमेंट है उसको भी जो है कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि ये इकदाम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। और जिस तरह से ये क्राइसिस जो है वो पैदा हुई है यहाँ पर और कहीं ना कहीं जो है यहाँ की इकॉनमी का सवाल है कश्मीर की। और न सिर्फ कश्मीर का उन्होंने जिक्र किया बल्कि उन्होंने उत्तराखंड या फिर हिमाचल का भी तज़किरा किया कि वहां भी इसी तरह के हालात है। और ऐसे में जो मरकजी सरकार है उनको चाहिए कि हंगामी इकदाम उठाए और कम से कम जो फ्रूट लेडन ट्रक्स है, जो गाड़ियां हैं जो हाईवेज पे दरमांदा है, तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन के लिए इकदाम उठाया जाए। और बहरहाल जिस तरह से कोशिश जो है वो जारी है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से भी और साथ ही साथ डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गार्ग की जानिब से भी एक बयान आता है कि प्रायोरिटी पे वो जो फ्रूट लेडन ट्रक्स है उनकी ट्रांसपोर्टेशन को जो है प्रायोरिटाइज किया जाएगा। लेकिन जमीनी सतह पर अभी तक उस तरह के नताइज बरामद नहीं हो रहे हैं जिसकी जो यहाँ के फ्रूट ग्रोवर जो है उम्मीद कर रहे हैं। और यहाँ के फ्रूट ग्रोवर्स का कहना है कि फ्रूट सीजन में ही अक्सर ऐसा क्यों होता है, हालांकि जो नेशनल हाईवे है तो ये जिस तरह से जो आपदी आती है, जो डिजास्टर्स आते हैं या मौसम खराब होता है तो उस पर किसी का बस नहीं चलता है। और उसके बाद जो है नेशनल हाईवे जो है बहुत जरूरत है ये बैठक हो, उसके बाद से तमाम तरीके की यहाँ पर उम्मीदें भी लोगों की बंधी हुई है कि निकलकर सामने आए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि ये बैठक होने वाली है लेकिन ये हो सकता है कि वहां पर नितिन गडकरी